हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। फिर आपके कहने पर आप उस कहानी का एंड लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनना। किस तरीके से वो लड़कियाँ जो लड़कियाँ और लड़के होते हैं वो दादी उस तांत्रिक के बारे में सब कुछ बताती हैं। उन लड़कियों को रात काफ़ी हो जाती है। रात होने के बाद उन लड़कियों को डर लगने लगता है। अब वो सब इकट्ठा होकर एक साथ सब सो जाते हैं। अगला दिन होता है, सुबह होती है, खूबसूरत सा मौसम होता है। सब लोग उठते हैं। वो अपने काम पर फिर निकल जाते हैं, फिर जंगल में निकल जाते हैं। वही गार्ड उसके संग होता है। वो कहता है आज आपको दूसरी जगह लेके चलूंगा जहाँ पर ढेर सारे आपको जड़ी बूटियां और भी कुछ मिलेगा। तभी जंगल में जाते जाते जंगल के बहुत अंदर चले जाते हैं। वहां पर उस बूढ़े तांत्रिक का झोपड़ी होती है नहर के पास। वहां तक पहुंच जाते वो लोग। तभी वो जो गार्ड होता है, जो संग में लड़का आया होता है, वो कहता है अरे यहाँ तो उस तांत्रिक का अड्डा है, यहाँ से जल्दी से निकलो। अगर उसने देख लिया हम लोगों को तो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी एक लड़की होती है, उसके हाथ में एक काला धागा होता है बंधा हुआ। उसकी माँ ने उस वो धागा बांधा था। बहुत बड़े पुजारी से वो लेकर आई थी कि इसके संग कुछ नहीं हो सकता है। मतलब इसके ऊपर कोई बड़ी आफत मुसीबत कुछ नहीं आ सकती है। ये बहुत ही पावरफुल धागा है। क्योंकि वो लड़की किसी वजह से ऐसे दिन पर जन्मी थी जिन जिस रात काली शक्तियों का वजन ज्यादा होता है। ऐसी काली रात में वो लड़की जन्मी थी। हालांकि उस लड़की को ये सब कुछ नहीं पता होता है। अब वो सब लोग भागने लगते हैं। वो कहते हैं यहाँ से जल्दी से निकलो। वो बूढ़ा तांत्रिक किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अगर उन्हें पता उसे पता लगा कि लड़कियां हैं यहाँ पर, तभी वो लड़का उन लड़कियों को लेकर भागने लगता है। एक लड़की का भागते भागते एक लड़की का पैर लकड़ी पर पड़ जाता है। वो लकड़ी खोखली होती है उस पैर के अंदर। उस लकड़ी के अंदर उसका पैर घुस जाता है। वो गिर जाती है। अब वो गिर जाती है, उठती है। उठने के बाद जैसे तैसे उठती है लड़की। जो लड़के होते हैं उन्हें लड़के उस लड़की को उठाकर अपने कंधे पर डालकर निकलने लगते हैं। वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद अचानक वो पूरा तांत्रिक उन लड़कियों के सामने आ जाता है। लड़कियों के सामने आ जाता है। सामने आने के बाद आपको पता ही होगा क्या होगा उन लड़कियों के साथ। अब लड़कियों को आ जाता है तो उस लड़कियों को वो अपने हाथों की शक्तियों से अपने करीब बुलाता है, खींच लेता है। अब वो खींचता है तो उन लड़कियों को अपनी आंखें बंद कर कर उन लड़कियों लड़के एक एक करके तीनों लड़कियों के ऊपर हाथ रखकर ये महसूस करता है कि किस लड़की में उस बच्चे को देने की काबिलियत है। किस लड़की के अंदर वो शक्ति है जो बच्चे को जन्म दे सके। जो लड़की काला धागा बांधे होती है उस लड़की के अंदर होता है ये सब कुछ। लेकिन वो लड़की काला धागा बांधे होती है, उसके संग कुछ गलत हो नहीं सकता है। अब वो लड़की बाबा अपने कुटिया तक तो ले आता है। अपने वो जिस गांव में बंजर गांव में जो जिस जगह रहता है वहां तक वो उन तीनों लड़कियों को ले आता है। उन तीनों लड़कों को वहां छोड़ देता है। छोड़कर वो तीनों लड़कियों को ले आता है। लेकिन बाबा उन तीनों लड़कियों से कहता है
इस लड़की के अंदर, इस लड़की से मैं शादी करूंगा, ये मेरे वंश को जन्म देगी। तभी वो दोनों लड़कियां कहती हैं ऐसा ना करो बाबा, हम लोगों को जाने दो। बड़ी मिन्नतें और रो रोना रपाट बहुत मचाती हैं, बहुत रोती हैं, बहुत गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन वो बूढ़ा नहीं मानता है। अब वो पता लगा लेता है कि इस लड़की से मुझे संतान होगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ जादू का असर नहीं हो रहा था। अब उन लड़कियों, जो दो लड़कियां बची हुई थी, उन लड़कियों को साइड में कर देता है। उस लड़की को एक घेरा बनाकर उसे बीच में बैठाकर उसे रखता है। जैसे वो अपने तांत्रिक विद्या स्टार्ट करता है, वैसे ही उसकी तंत्र उसके ऊपर हावी हो जाता है। मतलब उसका जो जादू होता है उसका टूट जाता है। तभी वो कहता है इसके ऊपर मेरा जादू असर क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो इसे बचा रही है। तभी वो देखता है उसके हाथ में एक काला धागा बंधा हुआ है। तभी वो उस धागे को गौर से देखता है तो पता लगता है उस धागों को किसने बांधा, कहाँ से आया, वो सब कुछ अपनी अपने आंखों से पता लगा लेता है। इस तरीके से वो लड़की उन लड़कियों से कहता है, वो बुड्ढा उन लड़कियों से कहता है, इस धागे को जल्द से जल्द खोल दो। वो लड़कियां कहती मैं नहीं खोलूंगी धागे को, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तभी वो लड़कियों को अपने जादू से अपने जादू से बहुत दूर फेंकता है। बहुत तमाशा होता है, बहुत लड़ाई होती है, उन लड़कियों को बहुत जख्मी वो बुढ़ा करता है अपनी शक्तियों से। इस तरीके से वो लड़की जिसके हाथ में धागा बंधा होता है वो उन बाबा के काबू में नहीं आती है। बाबा चक्कर में पड़ जाता है, इस धागे को मैं खोल नहीं सकता, ये खुलेगा तो खुलेगा कैसे। तभी एक उसके सामने एक हथियार फेंकती है, तो कहती है इस धागे को अपने हाथों से इस धागे को काट दो। वो लड़की कहती है नहीं, इस धागे को नहीं काट सकती।